नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीतिक दल की उस संस्कृति पर जिसको लगभग कमोबेश राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और जनता दोनों में उस संस्कृति से निराशा व्याप्त होती है। आज 18वीं लोकसभा का चुनाव अपने उरूज पर आ चुका है। पहले चरण के चुनाव के बाद पूरे देश में 18वीं लोकसभा के द्वितीय चरण का मतदान कल यानी कि 26 अप्रैल को होने जा रहा है। इसी के साथ हम आज ये विश्लेषण करने वाले हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा के विपरीत जब प्रत्याशी उतारती हैं, जब पैराशूट प्रत्याशी देती हैं, तो वह परिस्थिति कैसी होती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राजनीतिक दल क्या सर्वे जो कराते हैं वो ठीक है। इसके अलावा भी हम चर्चा करेंगे कि क्या ये एक ही पार्टी की संस्कृति है या अन्य पार्टियों की। चलिए आइए आगे बात बढ़ाते हैं। हम बात ये करने वाले हैं कि जब राजनीतिक दलों से आप बात करिए, उनके शीर्षस्थ नेताओं से बात करिए, जब वो प्रेस और मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं कि हम सर्वे के आधार पर प्रत्याशी घोषित करेंगे। और इस प्रक्रिया में लगभग कमोबेश अब तो कई राजनीतिक दल ये कहने लगे हैं कि हम सर्वे कराते हैं। बड़े राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इंटरनल सर्वे भी कराते हैं और एक्सटर्नल सर्वे भी कराते हैं, यानी कि पार्टी के अंदर बूथ से लेकर के ऊपर तक के कार्यकर्ताओं की हम राय लेते हैं और उसके बाद में हम पार्टी का इंटरनल एक्स्ट्रा सर्वे कराते हैं और साथ में कई एजेंसियों के माध्यम से भी हम सर्वे कराते हैं, फिर हम प्रत्याशियों को तय करते हैं। लेकिन अब जो संस्कृति पैदा हुई है उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वह ना तो कार्यकर्ताओं से किसी प्रकार की कोई राय लेते हैं और ना ही वो जनता के अनुरूप कोई सर्वे उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार प्रत्याशियों की घोषणा होती है उससे तो होने वाले इंटरनल सर्वे और एक्सटर्नल सर्वे पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लगता है ये कौन सी एजेंसी है और कैसे सर्वे करके देती है, जिसका परिणाम है कि सर्वे के बाद ऐसे प्रत्याशी और पैराशूट प्रत्याशी आते हैं जिनका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं होता है। कमोबेश अगर हम बात करें तो बंगाल की बात करें तो वहाँ बहरमपुर से यूसुफ खान को दिया गया जो कि गुजरात के रहने वाले थे। क्या बहरमपुर की जनता से पूछा गया? क्या टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या यूसुफ पठान यहां से लड़ना उचित होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पवन सिंह का नाम आसनसोल से घोषित किया। वो अलग बात है कि वो बैक कर गए, पीछे चले आए। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा को वहां से लड़ाया गया जो कि टीएमसी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया। क्या वहां आसनसोल के लोगों से बात की गई? इसी प्रकार अगर हम बात करें तो झारखंड के सिंहभूम से अगर हम बात करते हैं तो गीता कोड़ा को टिकट दिया गया जो कि कांग्रेस पार्टी की सांसद थी और अचानक वो पार्टी ज्वाइन करती है, दूसरे दिन उनका टिकट क्लियर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वहां से बात करें और इसी तरह ठीक अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के चूरू में भी ऐसी ही घटना घटी जब भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद को टिकट नहीं मिला तो उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट घोषित कर दिया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या कांग्रेस पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं के इच्छा के विपरीत इन प्रत्याशियों को ही उतारते हैं और उसके बाद अपेक्षा करते हैं कि यह हमें चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाए। फिलहाल यह परिस्थितियां कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जहां कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है, वहां के कार्यकर्ताओं की इच्छा के विपरीत ऐसे प्रत्याशी उतारना ये किसी भी राजनीतिक दल की संस्कृति से मेल नहीं खाता है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत के लोकतंत्र के इस दलीय व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार का ये एक तानाशाही रवैया प्रत्येक दलों का है वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अक्सर लोग किसी बड़े नेता के नाम पर वोट तो जरूर कर देते हैं निचले प्रत्याशी को, लेकिन काम तो उन्हें इसी निचले स्तर के प्रत्याशी से ही लगता है। इसी एमपी और एमएलए के पास ही उसे जाना पड़ता है और बाद के समय में उसे 5 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ता है जब उनकी पार्टी के विचारधाराओं से मेल ना खाता हो प्रत्याशी, तब जब वो प्रत्याशी लोग जनता के बीच में बहुत इंटरेक्ट ना हो, बहुत जुड़ा ना हो, ऐसी परिस्थितियों में बाहर का हो तो बाहर चला जाता है। और ये पैराशूट प्रत्याशी देने की जो प्रथा है वो कमोबेश सभी पार्टियों में है। हमें याद होगा 2017 का चुनाव जब नंद कुमार गुप्ता नंदी 12 बजे दिन में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तब तक वो बहुजन समाज पार्टी के नेता होते हैं। 3 बजे वो रिजाइन करते हैं और 5 बजे उनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इन परिस्थितियों के अंदर आखिर छला कौन जाता है। लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा तंत्र चलाने का काम है, उसमें अगर सबसे अधिक कोई छला जाता है तो वह जनता ही छली जाती है, वह कार्यकर्ता ही छला जाता है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि जिस प्रकार ऐसे प्रत्याशियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ने दिया है जिनका व्यापक विरोध था, वो कौन सा सर्वे था जो इनको सबसे आगे बता रहा था। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की लगभग 18 से 22 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर के असंतोष है। वहीं पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के भी यही स्थिति उनके साथ भी बनी हुई है। अगर हम उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद की बात करें, श्रावस्ती लोकसभा की बात करें, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा एक ही दिन के अंदर बसपा को छोड़कर सपा में आते हैं और वह टिकट भी पा जाते हैं। यानी वहां भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वहां के लोगों की मन भावनाओं के विपरीत जाकर के समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है। फिलहाल यह परिस्थितियां कुछ देखने में तो ठीक लगती हैं कि नेता के नाम पर लोग वोट करते हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो आपके अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो। लेकिन जिस प्रकार प्रत्याशियों का चयन ये पार्टियां कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं दलीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता बड़े मनोभाव के साथ एक अपने से सहज प्रत्याशी की अपेक्षा करता है और वह परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। फिलहाल भारतीय लोकतंत्र में जिस प्रकार की परिस्थितियां ये बनी हैं, ये कोई एक दिन में नहीं बनी है। इससे पहले हम नेहरू का भी समय अगर याद करें तो 1952 में लगभग देश की 107 सीटों पर नेहरू ने बाहरी प्रत्याशियों को उतारा था और वो सारे के सारे जीत कर चले गए। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे अधिक दोषी कौन है, तो मेरा मानना है दोषी सिर्फ और सिर्फ जनता है, जो ऐसे प्रत्याशियों को चुन करके भेजती है जो ना तो उनसे जुड़े होते हैं, ना उनके क्षेत्र के होते हैं, ना उनके साथ इंटैक्ट होते हैं, ना वो कार्यकर्ताओं के मनो अनुकूल होते हैं। ऐसी स्थिति में जनता को यह तय करना है कि पार्टियां सुधरें, अपनी संस्कृति को सुधारें। फिलहाल अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।